सूरज उस दिन सामान्य नहीं था। मकर संक्रांति की सुबह जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ, पूरे गांव की हवा में एक अनजाना कंपन भर गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी, कुत्ते बिना कारण रोने लगे और पीपल के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। बुजुर्गों ने फुसफुसाकर कहा, आज साधारण दिन नहीं है, आज दान का फल सीधे भाग्य लिखेगा। और उसी क्षण गांव की कच्ची सड़क पर एक लाठी टेकता बूढ़ा साधु दिखाई दिया। मकर संक्रांति की उस रात का रहस्य। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव धनपुर हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति आई थी। लोग स्नान, दान, तिल गुड़, खिचड़ी और सूर्य अर्घ्य की तैयारियों में जुटे थे। पर इस बार वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ घटने वाला हो। गांव की सीमा में जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी, तभी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा साधु गांव में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में अजीब तेज था, ना बूढ़ेपन की थकान, ना संसार की लालसा। वो गांव के चौराहे पर रुका और भारी आवाज़ में बोला, आज जो दान करेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। आज दिया गया दान सिर्फ पुण्य नहीं, भविष्य लिखेगा। लोग ठिठक गए। कुछ ने हंसकर कहा, हर साधु यही कहता है। कुछ ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ हरिराम सोने की अंगूठी पहने आगे आया। उसने तिल, गुड़ और पैसे साधु के हाथ में रख दिए। साधु ने देखा, मुस्कुराया, लेकिन आशीर्वाद नहीं दिया। फिर एक गरीब विधवा धनिया, उसके पास खुद खाने को पूरा नहीं था, वो आगे आई। उसने कांपते हाथों से एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ साधु को दिया। साधु की आंखें भर आई। उसने धनिया के सिर पर हाथ रखा। तूने आज जो दिया है वही तुझे बचाएगा। लोगों को अजीब लगा। आधी रात का संकेत। रात गहराने लगी। साधु गांव के बाहर पीपल के नीचे ध्यान में बैठ गया। ठीक आधी रात आसमान में अचानक बादल छा गए। बिना बरसे हवा ठंडी हो गई। कुत्ते फिर से रोने लगे। गांव का एक लड़का मोहन जिज्ञासावश पीपल के पास गया, लेकिन वहाँ कोई साधु नहीं था। सिर्फ जमीन पर तिल, गुड़ और एक चमकती हुई राख की रेखा बनी हुई थी। अगली सुबह का तूफान। सुबह होते ही पूरा गांव चिल्लाहट से जाग उठा। सेठ हरिनाम की तिजोरी खुली थी, लेकिन उसमें रखा सोना नहीं, सिर्फ राख थी। उधर विधवा धनिया के घर से रोने की आवाज़ नहीं, बल्कि हंसी की आवाज़ आ रही थी। उसके बेटे की वर्षों पुरानी बीमारी रातों रात ठीक हो गई। साधु कौन था? गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। सबने एक स्वर में कहा, यह कोई साधु नहीं था, यह स्वयं सूर्यदेव का दूत था। पुरानी पोथी निकाली गई। उसमें लिखा था, मकर संक्रांति की एक रात सूर्यदेव मानव रूप में आकर दान की सच्चाई परखते हैं। दान वस्तु नहीं, भावना देखी जाती है। सेठ हरिराम समझ गया, दान दिखावे का था। धनिया समझ गई, दान त्याग का था। उस रात गांव धनपुर बदल गया। आज भी मकर संक्रांति की रात पीपल के नीचे राख चमकती है, और जो सच्चे मन से दान करता है उसका जीवन बदल जाता है। धनपुर अब वही गांव नहीं रहा था। मकर संक्रांति की उस रात के बाद लोगों की नींद
हल्की हो गई थी। हर कोई सुबह उठते ही सबसे पहले पीपल की ओर देखता जहाँ साधु बैठा था। राख की वो चमकती रेखा अब भी जमीन पर साफ दिखाई देती थी। ना बारिश से मिटती, ना हवा से उड़ती। सेठ हरिराम के घर में सन्नाटा था। जिस आदमी के घर में कभी हंसी और ठहाके गूंजते थे, आज वहाँ केवल खामोशी थी। उसकी तिजोरी की राख ने सिर्फ धन नहीं, उसका घमंड भी जला दिया था। वो बार बार एक ही बात दोहराता, मैंने दान दिया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन उत्तर कोई नहीं देता। एक और संकेत। तीसरी रात गांव के मंदिर में अचानक दीपक अपने आप जल उठा। पुजारी घबरा गया। गांव के लोग दौड़े। मंदिर की दीवार पर राख से बने अक्षर उभर आए, दान वही जो अहंकार तोड़े। लोगों की रूह कांप गई। उसी रात मोहन ने सपना देखा। सपने में वही बूढ़ा साधु, लेकिन अब उसका शरीर तेज से चमक रहा था, आंखें सूर्य की तरह दीप्तिमान। साधु बोला, यह केवल शुरुआत है। जो नहीं समझते हैं उन्हें और संकेत मिलेंगे। मोहन घबराकर जाग गया। सेठ हरिराम की परीक्षा। अगली सुबह सेठ हरिराम पहली बार मंदिर पहुंचा। ना सोने की अंगूठी, ना रेशमी कपड़े। उसने पुजारी से कहा, मुझे प्रायश्चित करना है। पुजारी बोला, दान करो, पर इस बार दिखावे के बिना। सेठ ने पूरे गांव को भोजन कराने की घोषणा की, लेकिन जैसे ही पंगत बैठी, बारिश आ गई, तेज अजीब बारिश। सारा भोजन खराब हो गया। लोग फुसफुसाने लगे, भावना अब भी झूठी है। सेठ के चेहरे पर पसीना था। गरीब की अमीरी। उधर धनिया का घर बदल रहा था। जिस घर में पहले दुख ठहरता था, अब वहाँ शांति थी। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। वो हर किसी से एक ही बात कहती, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस भगवान को भूखा नहीं लौटाया। एक दिन एक अनजान बूढ़ा धनिया के घर आया। उसने पानी मांगा। धनिया ने बिना सवाल किए पानी दिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तू परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी है, और वह गायब हो गया। अंतिम रात का रहस्य। सातवीं रात, मकर संक्रांति के बाद सातवीं रात, आसमान लाल हो गया। पीपल के नीचे फिर वही प्रकाश दिखा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वहाँ वही साधु प्रकट हुआ, लेकिन अब कोई भ्रम नहीं था। उसके पीछे सूर्य का तेज था। साधु बोला, मैं सूर्य का सेवक हूँ। मैं हर साल आता हूँ, लेकिन दिखाई उसी को देता हूँ जिसके भीतर सच्चा दान होता है। उसने सेठ हरिराम की ओर देखा। सेठ रो पड़ा। उसने अपना सिर जमीन पर रख दिया। मुझसे गलती हो गई। साधु ने कहा, गलती नहीं, सीख मिली है। अब तेरा भाग्य तुझे खुद लिखना है। सूर्योदय और परिवर्तन। जैसे ही साधु ने लाठी जमीन पर टेकी, तेज प्रकाश फैला और अगले पल वह नहीं था। सूरज निकला, साधारण सूरज नहीं, कुछ अलग। उस दिन सेठ हरिराम ने अपना आधा धन गांव के लिए दान कर दिया, बिना नाम के। गांव धनपुर आज भी मानता है, मकर संक्रांति की वह रात अब भी आती है, पर साधु उसी को दिखता है जो देने का साहस रखता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अगली मकर संक्रांति पर एक बच्चा उस साधु को पहचान लेता है और वही सबसे बड़ा रहस्य खोल देता है। क्या आप भाग 2 देखना चाहते हैं? तो आप बताइए कमेंट करके। अगली कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए सूर्य देवाय नमः।